पिंडी के अंदर ये जो मौसम है ये क्या किसी बड़े भूचाल का बायस तो नहीं बनेगा, खासतौर पर सीरीज को लेकर 1-0 से हम इस वक्त इस सीरीज में पीछे हैं। देखिए, कराची में तो बड़ी शदीद बारिश हुई है गुज़िश्ता 2 दिन से, और पिंडी में भी मैं 2 दिन पहले जब इस्लामाबाद में था बारिश हो रही थी, तो कल दोनों टीमों ने प्रैक्टिस भी नहीं की रावलपिंडी में, और पिंडी में बारिश के आसार हैं। कल शायद बारिश ना हो, लेकिन कहीं ये बारिश पाकिस्तान की उम्मीदों को अपने साथ बहा कर न ले जाए। हमारी टीम तो मिर्जा साहब अब ग्राउंड में ही प्रैक्टिस करती है, ऐसे लगता है, पहले नहीं करती। बिल्कुल लग रहा है, लेकिन चूंकि अब पाकिस्तान के लिए एक हर चीज स्टेक पर है, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ होता है या फिर ये टेस्ट मैच बांग्लादेश जीतता है, तो उस सूरत में पाकिस्तान पहली मर्तबा कोई टेस्ट सीरीज हारेगा बांग्लादेश से। और वैसे भी हमारी कारकर्दगी इमरान इतनी अच्छी नहीं रही है। 2021 से हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीते, आखिरी मर्तबा यही रावलपिंडी में हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई टेस्ट मैच जीते थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने हमें सीरीज हराई, इंग्लैंड ने सीरीज हराई, न्यूजीलैंड से ड्रॉ हुआ, और अब यहाँ पर आए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इस टेस्ट मैच को जीतना बहुत जरूरी है। वैसे भी हम आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग की पॉइंट टेबल है उसमें माफ कीजिएगा, उसमें 8वें नंबर पर आ गए, जबकि बांग्लादेश जो है वो 6ठे नंबर पर पहुंच गया। तो हमारे लिए इम्तिहान होगा ये। तो मिर्जा साहब, इन रैंकिंग्स की कोई वैल्यू रह भी जाती है कि इतने अरसे से ट्रॉफी तो कोई हम लाए नहीं है, जब बेहतर भी हो तो तब भी और जब खराब हो तब भी? देखिए, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल 3 साल का होता है ना, तो वैल्यू तो होती है रैंकिंग की। भारत की टीम 2 मरतबा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची, एक मरतबा उसे न्यूजीलैंड ने हराया, एक मरतबा ऑस्ट्रेलिया ने हराया, लेकिन पाकिस्तान आज तक नहीं आगे जा सका। तो इस मरतबा हमारे लिए मौका था कि 5 टेस्ट मैचेस ऑन अ ट्रॉट पाकिस्तानी सरजमीन पर है, और पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन इब्तिदाई गलत हुई है। दुआ करें कि इंतहा जो है वो अच्छी हो जाए। आपने 2 दिन और रुक जाते रावलपिंडी में, मरी के पुरफिजा मकामात से तस्वीर हमने आपकी देखी, आप आ गए वहां पे, और जो वो क्या कहना है बरकत का एलिमेंट निकल आया, तो रुक जाते थोड़ा, क्या पता बेहतर ही हो जाते मैचेस मेरे साथ। नहीं, दरअसल काम जो है वो करना बहुत जरूरी होता है, उसकी वजह से। और वैसे भी आप, आई नो दिस वाज योर प्राइवेट निजी दौरा था आपका। खैर, अच्छा, आप ये बताइए कि जो तब्दीली है टीम के अंदर, जो कुछ चेंजेस हैं, खासतौर पे शाहीन का रेस्ट करना, वैसे तो वो अपनी फैमिली के लिए उन्होंने रेस्ट लिया है, उनको दिया नहीं गया है, लेकिन क्या ये इम्पैक्ट करेगा टीम को? कैसा इम्पैक्ट करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी को पहले ही कह रहे थे जेसन गिलेस्पी, कराची में उन्होंने हम लोगों से मीडिया से बात की थी कि बहुत ज्यादा वर्कलोड है, उन्होंने बहुत ज्यादा गेंदें की हैं, लेकिन पहले टेस्ट मैच में उन्हें ड्रॉप करने का चांस ले नहीं सकते थे। और शाहीन शाह अफरीदी जब से अनफिट हुए हैं इमरान, उनकी कारकर्दगी जो है उसमें डिप आया है, वरना 2022 तक वो 25 टेस्ट मैचेस में 99 विकेटें ले चुके थे। फिर 1 साल का उनका गैप आया, उसके बाद से गुज़िश्ता 5 टेस्ट मैचेस में उनकी सिर्फ 16 विकेटें, जिससे आप अंदाजा लगाएं कि एक बॉलर जो 2018 में आया और दुनिया की नजरें उस पर मरकूज हो गई, वो बिल्कुल उसकी कारकर्दगी डाउन द वो हिल थी। तो अब शाहीन को आराम कराए, मुझे लगता है शायद कहीं नसीम शाह को ना आराम करा दें, क्योंकि नसीम शाह की कारकर्दगी भी अच्छी नहीं रही, वो भी मार्च 2023 के बाद से पाकिस्तानी टीम में शामिल हुए। तो देखें क्या होता है। लेकिन शाहीन अफरीदी जो थे, उनके साथ तो बड़ा गेम हुआ कि वो कराची से चले गए रावलपिंडी, ट्यूसडे को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था टीम को। अगर आपने उनको नहीं खिलाना था या आपने उनको आराम कराना था, आप उसी वक्त कह देते कि आप मत आए। वो कराची से चले गए, पिंडी टीम को ज्वाइन कर लिया, एक प्रैक्टिस सेशन भी हल्का फुल्का हुआ, और उसके बाद उन्हें बताया गया कि आप आराम करें। तो ये समझ में नहीं आता, स्ट्रेटेजी ये समझ में नहीं आती। अच्छा, जेसन गिलेस्पी की आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अबरार को कंडीशंस देखकर शामिल किया गया है, अब करना ही होगा पाकिस्तान को कमबैक। तो क्या देख रहे हैं, आज उम्मीदों पर पूरा उतर पाएगी? पहले कंडीशन क्यों नहीं देखी थी? पहले आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, इतने तजुर्बाकार क्रिकेटर हैं, उस वक्त कंडीशन नजर नहीं आई थी, जब शोर मचा और जब आपको खमियाजा भुगतना पड़ा। आप देखें ना, 16 विकेटें पाकिस्तान की गिरी इस टेस्ट मैच में, और 16 में से 9 विकेटें बांग्लादेशी स्पिनर्स ने हासिल की, जिससे आप अंदाजा लगा लें कि दूसरी इनिंग में आपने 10 में से 7 विकेटें बांग्लादेशी स्पिनर्स ने हासिल की। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल तो थी। और हम यहाँ पे टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ के कह रहे होते हैं, हमें याद है हम स्पिनर्स की बात कर रहे थे, स्पिन फैक्टर की बात कर रहे थे, पाकिस्तानी विकेट्स की मूड की बात कर रहे थे। जब हम जैसे लोग जो प्रोफेशनली क्रिकेट खेलते नहीं हैं, सिर्फ क्रिकेट देखते हैं, या आप जैसे लोग जो क्रिकेट पढ़ते हैं या उस पर लिखते हैं, वो ये बात कर सकते हैं, तो गिलेस्पी जैसे लोग या शान मसूद जैसे लोग जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, हमारे कोचेज हैं, अजहर महमूद हैं, उनको तो नजर आ रहा होता है, वो तो प्रोफेशनल्स हैं। देन व्हाई डोंट दे टेक दिस डिसीजन? इज इट काइंड ऑफ अ स्टबर्ननेस कि
नहीं, चूंकि मीडिया इस बात पे इन्फोर्स कर रहा है तो हमने उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना, या फिर समझ ही नहीं आती और फिर मैच हारते हैं तो पता लगता है कि ये तो बात और होगी। ये स्टबर्ननेस नहीं है, मुझे लगता है अबरार अहमद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सौतेला बेटा है, क्योंकि उसको घुमाते हैं फिर आते हैं। 7 बहनों के भाई के बाद पेशा खिदमत है, सौतेला बेटा बाबर आजम। जी बिल्कुल। वो अपने पेरेंट्स का चहीता नहीं है, अपने जो उसका ख्याल रखने वाले लोग हैं उनका चहीता नहीं है, इस वजह से वो घूमता फिरता है। उसको कहते हैं छोटे हो तुम बेटा, घूमते रहो, घूम फिर के आ जाओ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि घूमने फिरने का वक्त खत्म हो गया। 6 टेस्ट मैचेस में उसकी 38 विकेटें, और अब वक्त आ गया है कि उसको खिलाया जाए। बस आपसे बात करते हुए हमें अपनी टीम कम और कहानी घर घर की ज्यादा लगता है। पहले बाबर पे सबकी जिम्मेदारी वो उठा रहा था, और अब एक सौतेला बेटा भी आ गया, कैरेक्टर नया, तो ये अच्छा है। शान मसूद की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? शान मसूद एक अच्छे कैप्टन है, उनके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है टू कैप्टन द टीम, लेकिन थोड़े से उनके कंधे गिरे हुए नजर आए, और कुछ हमें ये भी खबरें नजर आई कि शायद जो सीनियर प्लेयर्स हैं कुछ उनके साथ उनकी कोई केमिस्ट्री अच्छी नहीं है बीइंग प्लेयर, तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी आप एक्सपेक्ट करें इस सेकंड मैच के अंदर? देखिए, लग तो यही रहा है, लोग चाहे जितना कहें, लेकिन जो कहीं ना कहीं जब धुआं उठता है तो आग जरूर होती है, अंदर कुछ ना कुछ चिंगारी जरूर भड़केगी। लेकिन शान मसूद इज अ गुड प्लेयर, लेकिन वो खुद परफॉर्म नहीं कर रहे। ही हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो फ्रंट से लीड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस हार गए। और आपको याद होगा शान मसूद को वाइस कैप्टन बना दिया था जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी, तो उन्हें बाबर आजम ने मैच ही नहीं खिलाया था वाइस कैप्टन को। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो बहरहाल अब शान मसूद को खुद भी परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर इस टेस्ट मैच में उन्होंने रन स्कोर नहीं किए तो मुझे नहीं लगता कि वो इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम के कप्तान की हैसियत से बरकरार रहेंगे। वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है उठक पटक बहुत होती है और बहुत सारी लॉबीज हैं काम कर रही। पाकिस्तान की वो वाहिद टीम है जहां सियासत बहुत ज्यादा है। अब आप इंग्लैंड में देख लें, उन्होंने ऑली पॉप को कप्तान बना दिया, बेन स्टोक्स अनफिट हो गए, जो रूट उनकी कप्तानी में खेल रहे, एक जूनियर प्लेयर है ऑली पॉप। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान के हालात जरा डिफरेंट है, आपको पता है क्रिकेट काफी डिफरेंट है सर। और पिंडी स्टेडियम तो वैसे भी 2 बड़ी आम इमारतों के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है, तो इस वजह से जो है ना ज्यादा फासला नहीं उसका, तो इसलिए वहां पे असरात ज्यादा ही हो सकते हैं। विकेट के बारे में बताइए, पिछली दफा कुछ इन्फॉर्मेशन ये थी कि थोड़ा ग्रीन टॉप रखा गया है, लेकिन जो 4th और 5th डे था शायद हमारे लिए विकेट का बिहेवियर थोड़ा ज्यादा चेंज हुआ, बांग्लादेशी बैटर्स के लिए उतना नहीं हुआ। हम तो 450 करके बड़े मुतमईन हो गए थे कि, और हमने रिजवान का डबल 100 भी नहीं होने दिया था। तो विकेट के हवाले से बताइए, इस वक्त क्या कुछ अपडेट्स हैं हमारे पास, कैसा विकेट होने जा रहा है? देखिए, बारिश की वजह से विकेट को ढाप दिया गया था, और उसकी वजह से जेसन गिलेस्पी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी उन्होंने कहा कि अभी हमने विकेट को नहीं देखा है। लेकिन आम तासुर यही है, जो हम एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं कि ये विकेट सीम बॉलर्स की मदद करेगा, और चौथे और 5वें दिन ये विकेट जो है स्पिनर्स के लिए साजगार साबित होगा। अब पाकिस्तान के जो 12 खिलाड़ी हैं उनमें से मुझे लग रहा है एक फास्ट बॉलर को ये ड्रॉप करेंगे और मीर हमदा को जरूर खिलाएंगे, क्योंकि मीर हमदा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और शाहीन आफरीदी भी लेफ्ट आर्म थे। तो ये मोहम्मद अली या फिर नसीम शाह पे भी सवाल हो रहा है कि क्या वो फिट है, उनको खिलाएंगे। इनमें से एक जो है वो ड्रॉप होगा। और मुझे लग रहा है कि पिच का रवैया इब्तिदा में इमरान जो भी टॉस जीतेगा डेफिनेटली वो यूटिलाइज करेगा कंडीशंस को, क्योंकि थोड़ी सी पिच में नमी होगी, बारिश हो रही है, जिस तरह पहले टेस्ट मैच में हुआ कि बांग्लादेश ने टॉस जीतते ही पाकिस्तान को खिला दिया और 16 रन पर हमारी 3 विकेटें गिर गई। तो टॉस जो भी जीतेगा वो खेलेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर धूप निकली तो ये पिच जो है वो बेहतर होती जाएगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट डे प्ले। अच्छा, ठीक है, चलें, ये तो थोड़ी क्रिकेट की बात हो गई।